धार परिणव रघुफल विमल यशु जो दायक संचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय सभा विच तुलसीदास की राम कथा सत्संग ऑनलाइन इस दिव्य पटल पर विभूषित समस्त मेरे गुरुजन, मेरे परम स्नेही हनुमान जी महाराज, जिस पर अकारण मुझ पर कृपा हुआ, उनके चरणारविंद को सादर प्रणाम। मुझ पर कृपा बरसाने वाले मेरे मार्गदर्शक गुरुजनों को, जिनको मैं प्रत्यक्ष देख पा रहा हूँ। साथ ही आज के प्रथम लिंग के वक्ता भैंसों वाले शर्मा महाराज जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, और आदरणीय वर्मा जी अभी जो हमने कथा सुना, उनके चरणारविंद को प्रणाम करते हुए मैं समस्त इस पटल पर बने हुए आदरणीय गुरुजनों को प्रणाम करते हुए सीधे इस दिव्य पटल पर, आभासी पटल पर 40 मिनट का समय मेरे लिए आवंटित है, जो सबके लिए है भगवान की कथा से जोड़ने का प्रयास। एक प्रयास मेरा है, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं तो बहुत इस पटल का बहुत ही नन्हा सा एक वक्ता के रूप में आया हूँ। मैं कोई बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति नहीं हूँ, फिर भी हनुमान जी की प्रेरणा से जो कुछ भी बन पड़ेगा आपके बीच रखने का मेरा प्रयास है, और त्रुटियों के लिए पहले से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आइए सीधे हम उन चौपाइयों को जंगम करते हैं जहाँ याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज के बीच का संवाद चल रहा है। भरद्वाज ने प्रश्न पूछा है याज्ञवल्क्य से राम भक्ति के लिए, लेकिन याज्ञवल्क्य ने भगवान राम की कथा न कह करके शिव चरित्र की ओर कथा मोड़ा है, और उसी पर ही चर्चा अभी तक हमारे सभी मानसकार कर रहे हैं। प्रतिदिन की कथा में हम शिव चरित्र सुनते आ रहे हैं। उसी को आधार मानकर मैं कुछ पंक्तियों के साथ आपके बीच। शिव सम को पतिव्रतधारी, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज से कहते हैं कि हे भरद्वाज, शिव सम को पतिव्रतधारी बिनु अघ तजी सती यस नारी कर रघुपति अगति दिखाई पनु करे रघुपति अगति दिखाई ओ शिव सम राम प्रिय भाई शिव सम को रघुपति व्रतधारी। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज से कहते हैं, और मानसकार का शायद ये भाव है इस चौपाई में, कहते हैं कि शिव जी के समान भगवान राघवेंद्र सरकार की भक्ति का व्रत धारण करने वाला इस संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? शाब्दिक अर्थ में कहा गया है कि जिसने अपनी पतिव्रता नारी, समग्र नारी जगत में, संसार में सती जैसी पतिव्रता नारी नहीं है, फिर भी भगवान भोलेनाथ ने बिना पाप के उसको त्याग दिया। तो बड़ा सोच कर बताइए हे भरद्वाज, ऐसा भगवान राम का व्रती कौन हो सकता है? ये इस चौपाई का शाब्दिक भाव है। आइए उन भावों को कुछ प्रश्नों के साथ में रखने का मेरा प्रयास, क्योंकि आदरणीय जन सभी कहते हैं कि प्रश्नों को, मेरे गुरुजी कहते हैं कि प्रश्नों के साथ ही शुरू करना चाहिए, और उसी प्रश्नों के साथ उसके उत्तर देने का विचार होना चाहिए, उत्तरों के साथ चलना चाहिए। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि वास्तव में भगवान शिव ने राम का व्रत, रघुपति व्रत ऐसा क्यों लिया, ऐसा प्रण लिया
कि सीता को सती को त्यागने का उसके मन में विचार आया, ऐसा क्यों? तो तुलसी जी कहते हैं, जो अब करो सती की संग प्रीति। माता सती का छोटा सा अपराध हुआ ना, अपराध उसका इतना ही था कि जब रास्ते में चले तो भगवान शंकर ने जब विराहकुल में राम और लक्ष्मण को भटकते देखकर प्रणाम किया, सच्चिदानंद शब्द जब लिया, उसी से सती के मन में संशय हुआ और सती के संशय निवारण के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ ने कहा था, जो तुम्हारे अति संदेह तो किन जाति परीक्षा ले। ऐसा लगता है भगवान भोलेनाथ ने स्वयं कहा था कि हे सती, तुम परीक्षा लेकर देख सकते हो कि वो मेरे राघवेंद्र ही है, वो आदि पुरुष ही है। पर सती के मन में, चूंकि वो दक्ष की कन्या है, इसलिए उसके मन में संशय है और संशय के निवारण हेतु परीक्षा लिया। अब प्रश्न यह उठता है, क्या उतने परीक्षा के कारण ही भगवान ने बिनु अग तजी सती अस नारी, बिना पाप के सती जैसे नारी को त्याग दिया? केवल परीक्षा ही क्या सती का अपराध हो गया? ये आज के संदर्भ में जानने का विषय है। क्या इसी के कारण ही भगवान ने राम के व्रत में, श्री राम जी के व्रत में अड़ंगा हो रहा है सती का सीता रूप लेना, इसके लिए क्या उसने त्याग दिया? तो कहते हैं कि बिनु अघ, बिना पाप के सती क्या का सीता रूप लेना, क्या ये उनका पाप नहीं है? पाप किसे कहते हैं? मेरे गुरुदेव कहते हैं कि पाप और अपराध में बड़ा अंतर है। पाप वह है जो व्यक्ति अचानक कर बैठता है, अचानक किया हुआ चीज पाप है। लेकिन उस पाप को यदि किसी से, पाप का परिणाम खुद व्यक्ति भोगता है, लेकिन कोई पाप हमने किया और उसका परिणाम कोई दूसरा भोग रहा हो, तब वो पाप नहीं, फिर अपराध है। और इस चौपाई में, इस विषय वस्तु में ठीक ऐसा ही दिख रहा है। माता सती ने सीता का रूप लिया, यदि यह पाप है तो उसने उसका प्रायश्चित भी किया है। पाप का परिणाम हमेशा प्रायश्चित से ही धुलता है। यदि कोई आदमी पाप करे तो उनको प्रायश्चित करना चाहिए, और सती ने ये प्रायश्चित किया। लेकिन अपराध हम किसे कहेंगे? कोई व्यक्ति यदि पाप करे और उसका परिणाम दूसरे पर हो रहा है, कष्ट दूसरे को मिल रहा है, तब तो उसे हम अपराध कहेंगे, और उस अपराध अक्षम्य होता है, उसके लिए कोई न कोई उसको दंड देता है। यदि हम इस चरित्र को, ये वास्तव में पंक्ति दो भागों में बटा हुआ है। यदि लौकिक जगत में देखें, लौकिक और परलौकिक, तो इसका स्वरूप लेकर ले। लौकिक दृष्टिकोण से देखें तो भगवान शिव ने सती का जो त्याग किया है वो पत्नीवत भाव से त्याग किया है। परलौकिक दृष्टिकोण से देखें तो वास्तव में सती का त्याग वैसे नहीं है। मिटै भगति पथ जो अब करो सती की सन प्रीति। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, लौकिक दृष्टिकोण से मैं सती का त्याग नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जैसे सीता और राम का हीरा अर्थ जल बीज सम कही अति भिन्न न भिन्न, दोनों अंतर नहीं है। सदियों से, अनंत से, आदि से अंत तक सीता और राम एक ही है। लौकिक जगत में भले उनका विवाह राजा जनक के मंडप पर हुआ होगा, लेकिन राम और सीता कभी अलग नहीं हुए। वैसे ही सती और शिव कभी अलग नहीं है। हमें देखने में उनका विवाह दिखता है, शिव जी का विवाह हमारे मानस भूषण महाराज, शर्मा जी महाराज बड़े अच्छे सुना रहे हैं, शिव और पार्वती का सुंदर विवाह। ये लौकिक दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन परलौकिक दृष्टिकोण से, आध्यात्म की दृष्टिकोण से देखें तो सती और शिव के बीच का जो वियोग की जो कड़ी आ रहा है, वो केवल और केवल भगवान शिव ने जो त्यागा, उसका कारण यह दिखता है, जो यब करो सती सन प्रीति। भगवान शिव कहते हैं, मैं सती से यदि प्रेम करता हूं तो होगा क्या? मिटै भगति पथ होहि अनीति। भगवान के भक्ति का रास्ता जो है मिट जाएगा।
और शिव जी को भगवान राम से अनन्य प्रेमी है। भगवान भोलेनाथ शिव जी का अनंत निरंतर जाप करते हैं। भोलेनाथ इसलिए कहते हैं कि हे सती, मैं तुमको त्याग कर रहा हूं, लेकिन त्याग किया पर प्रत्यक्ष रूप से त्याग नहीं किया। अहल्या का त्याग गौतम ऋषि ने किया। यदि इस प्रसंग को हम मिलाकर देखें, सती का पाप, क्या सती पापी है? याज्ञवल्क्य जी ने प्रमाण दिया है कि बिन अग तजी सती यस नारी। भगवान भोलेनाथ ने बिना पाप के ही सती जैसे नारी को त्याग दिया, प्रमाण दे दिया कि सती कोई पापनी नहीं है, कोई पाप नहीं किया है सीता का रूप लेकर के। पर हम अहल्या के प्रसंग में जाकर देखते हैं तो वहां दिखता है कि अहल्या ने पाप किया है। अहल्या का पाप कैसे कि किसी को पाप कोई स्त्री त्याग कब है, किस स्त्री को त्याग देना चाहिए? तो कहते हैं वह स्त्री त्यागने योग्य है जो पाप कर्म में लिप्त है। व्यभिचारी करते हुए, व्यभिचार करते हुए यदि पाया जाए, स्त्री का 1000 गलतियां माफ किया जा सकता है, मानसकार कहते हैं, लेकिन एक पाप व्यभिचार जो है क्षमा के योग्य नहीं है। शायद गौतम ऋषि को यह उचित नहीं लगा और अहल्या को उसने श्राप दे दिया। चाहे तो शिवजी भी श्राप दे सकते थे, लेकिन शिवजी के मन में सती पाप किया है ऐसा तो कहीं पर उल्लेख नहीं आ रहा है। वो तो इतना ही कहते हैं कि मिटे भगति पथ हो ही अनीति, मेरे राम भक्ति के रास्ते पर बाधा आ रहा है। हे सती, तुमने सीता को जो रूप लिया है, सीता मेरी माँ है, सीता मेरी आदि शक्ति है, और आदि शक्ति माँ श्री राम मेरे पिता है, सीता मेरी माँ है, और कुछ पल के लिए सही तुमने सीता का रूप लिया है, और वो सीता का रूप मैं एक शरीर से पत्नीव्रत और माँ दोनों तो नहीं देख सकता हूं। इस शरीर में मुझे अब माँ का दृश्य दिखाई देता है, इसलिए तुम्हारा त्यागना उचित है। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने प्रत्यक्ष रूप से माँ सती को यह नहीं कहा कि मैंने त्याग दिया। आज के संदर्भ में इस चौपाई को यदि ले, ये संकेत मिलता है कभी हम किसी को त्यागे, किसी से हमारा विरोध है तो हम प्रत्यक्ष रूप से ना कहें। कुछ चीजें ऐसे हो, हमारे मन में अंदर कुछ ऐसी बातें होती रहे कि सामने वाले को पता चल दे कि ये व्यक्ति मेरे से बात करना नहीं चाहता है, मैं उनका हो सकता हूं अपराध किया हूं, और खुद ब खुद वो हमसे दूर हो जाएगा। लेकिन हम सीधे सीधे किसी व्यक्ति को कह दे कि तुमने मेरा अपराध किया है, मेरा अनीति किया है, मैं तुम्हारा मुख भी नहीं देखूंगा, तो रामचरितमानस की यह पंक्ति तो शायद यही संदेश देता है कि शिव जी ने सती को प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहा कि तुमने ऐसा पाप किया है, बिल्कुल नहीं कहा। उसने बिल्कुल एक शब्द में भी नहीं कहा कि सती तुम्हारा ये अपराध है, मैं तुमको त्याग रहा हूं। तो ये हमें मानव जीवन के लिए, आज के जीवन के लिए रामचरितमानस की पंक्ति हमें संदेश देता है कि हमें हमारे भी जीवन में ऐसी कोई घटना घट जाए तो हम सीधे सीधे सामने वाले को ये ना कहे कि उनको उनका अपराध बोध हो जाए। शिव ने तो इतना ही कहा कि मिटे भगति पथ होई ही अनीति, पर गौतम ऋषि ने अहल्या को त्याग दिया। कारण यह हुआ कि उनको व्यभिचार करते उनको पाया गया, और ये स्त्री जाति के लिए घोर निंदनीय रहा, और परिणाम भी यह हुआ कि वहां पर माता ने भी प्रायश्चित किया। लेकिन किसी ने गौतम ऋषि को उस अपराध के लिए जब दंड दिया अहल्या को, तो गौतम ऋषि की प्रशंसा किसी ने नहीं किया। अच्छा किया गौतम ऋषि ने अहल्या को त्याग करके या श्राप दे करके, ऐसा किसी ने नहीं किया है। लेकिन यहाँ याज्ञवल्क्य जी कहते हैं शिव सम को रघुपति रथधारी, बिनु अग तजी सती यस नारी। यहाँ पर भोलेनाथ की बड़ाई किया जा रहा है। याज्ञवल्क्य सीधा कहते हैं कि जिसने बिना अपराध के अपनी पतिव्रता स्त्री को त्याग दिया, अरे ऐसा मेरे भोलेनाथ भी हो सकता है। भगवान भोलेनाथ जी जैसा दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता है। इसलिए कहा गया कि जे गावई यह चरित्र संहारे। इस चरित्र को भगवान भोलेनाथ और पार्वती के जो चरित्र है उसको संभाल करके ही गाना चाहिए, क्योंकि यदि हम इसमें भी त्रुटियां देखते रहे तब निसंदेह हमारी
वाणी सक्षम नहीं होगी। भगवान भोलेनाथ ये कहते हैं कि पनु करी रघुपति भगति दिखाई। भोलेनाथ ने प्रण करके ये दिखा दिया कि भगवान के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर भी कोई भी अड़ंगा आए तो उनको त्याग देना चाहिए। विनय पत्रिका में भी बाबा तुलसी ने कहा कि जाके प्रिय नाम वैदे, जाके प्रिय नाम वैदे, तजियो ताहि कोटि बंधकी सम। विनय पत्रिका में तुलसी जी कहते हैं वो त्याग देना चाहिए, कितना ही कोई स्नेही ना हो, यदि राम भक्ति के मिटे भगति पथ हो ये नहीं। जिससे तुम्हारा भक्ति का पथ मिट रहा हो तो वो चाहे स्त्री हो, गुरु हो, भाई हो, बंधु हो, वो त्याग देना चाहिए। जाके प्रिय राम वैदेही, तजियो ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेह, जाके प्रिय राम वैदेही। तजियो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंक ब्रज बनी तनि, भय मुद मंगलकारी, जाके प्रिय राम वैदेही, जाके प्रिय राम वैदेही। विनय पत्रिकम बाबा तुलसी जी कहते हैं कि उनको त्याग देना चाहिए जो राम भक्ति के रास्ते पर बाधा उत्पन्न कर रहा हो। और यही हुआ। यदि हम देखें कि सती का सीता रूप लेना यदि अपराध मूलक शब्द है, अपराध मूलक बोध है, तो ब्रज की गोपियों ने तो भगवान कन्हैया के साथ कामजनित प्रेम किया था। जितनी गोपियां हैं भगवान कृष्ण के साथ कामजनित ही प्रेम किया, लेकिन क्या कन्हैया ने उनको अपराध किया? क्या माना क्या वो अपराधी है? नहीं, जबकि उन्हें तो अपने उनके चरणों को अपने शीश में लगा लिया। गोपियों का ये अपराध उन्होंने नहीं देखा। उन्होंने तो यही कहा कि गोपियां प्रेम करती है, गोपियां प्रेम करती है, इसलिए उनको अपराधी घोषित नहीं करके उनके चरण धूलि को भगवान कन्हैया ने अपने मस्तक पे लगा दिया। तो भाव यह है, अपराध सती का नहीं है। भगवान ने तो यही दिखा कि मिटे भगति पथ होई अनीति। केवल मेरे भक्ति के रास्ते पर ये अड़ंगा आ रहा है, इसलिए सती को त्यागने का विचार उसने किया है। पर क्या कोई पाप हो किसी से और पाप की प्रायश्चित ना हो, तब तो वह पाप अपराध मूलक होता है। सती ने भी ये मन में विचार किया कि भगवान भोलेनाथ मुझे त्याग रहे, बिनु अग तजी सती स्नारी भले ही। याज्ञवल्क्य जी ने प्रमाण दिया है कि शिव समको रघुपति व्रतधारी। पर ध्यान दीजिए इस पंक्ति में मां सती ने भी मन ही मन सोच लिया कि मैंने अपराध किया है। मेरा अपराध क्या है कि भगवान भोलेनाथ ने कहा था कि हे सती, तुम चाहो तो परीक्षा ले सकते हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो कि जाए परीक्षा ले हो, यही तो कहा था। लेकिन सती सोचती है कि नहीं, मैंने अपराध इसलिए किया है कि मैंने भगवान भोलेनाथ पर परीक्षा तो लिया, लेकिन आने के बाद यह कह दिया कि कछु न परीक्षा लेने गोसाई। मैंने अपने पति के साथ छल कपट किया है, मैंने मृषा कहा है, गलत शब्द किया है, इसलिए मैं अपराधी हूं। और मां सती ने स्वयं, बाबा तुलसी ने पंक्ति में लिखा, निज यघ समुझी न कछु अपराध, निज यघ समुझी न कछु कही जाई, तपई आवाई बुरे अधिकारी, तपई आवाई बुरे अधिकार। सती कहती है कि निज अग समझी न कछु कही जाए।
ये चौपाई को यदि वहां से हम मिलाकर देखें तो यही भाव निकलता है कि सती मानती है कि मैंने पाप किया है। शंकर रुख अवलोक की भवानी, प्रभु मोहि तजेऊ हृदय अकुलानी। वो सोचने लग गई कि भगवान भोलेनाथ तो मुझे त्यागेंगे ही, तो क्या इसमें भले ही याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि बिन अगत जी सती इनका कोई अपराध नहीं है, लेकिन सती स्वयं कहती है कि मैं अपराधिनी हूं। निज समुझ, अपने अपराध को समझ करके वो मां सती, जैसे कि कुम्हार की हवा में कोई चीज डाल दिया जाता है, अग्नि अंदर अंदर चलता है और उसमें रखे पात्र जो है तपने लगते हैं, उसके अगन कभी दिखाई नहीं देता है। ठीक वैसे ही सती के अंदर व्याकुलता है और व्याकुलता रूपी अग्नि से सती अंदर ही अंदर तप रही है और कहते हैं यही पश्चाताप की अग्नि है। पश्चात अग्नि बाहर से दिखाई नहीं देता है। लौकिक जगत की, भौतिक जगत की आग को तो हम देख सकते हैं, उसके लपटों को देख सकते हैं, प्रकाश को देख सकते हैं, लेकिन पश्चाताप की अग्नि जो होती है वो बाहर से दिखाई नहीं देती है। और सती ने मन ही मन निज अग समझी न कछु कही जाई, तपई आवा इव उर अधिकाई। हवा की तरह, कुम्हार की भट्ठी की तरह सती जो है अंदर अंदर तपने लग गई और कहने लग गई, मैं जो किन्हीं रघुपति अपमान। बिनु अग तजी शब्द का यदि हम प्रमाण यदि देखें तो यहाँ पर दिखता है कि सती स्वयं कहती है कि मैं अपराधी हूँ, भगवान भोलेनाथ की अपराध मैंने किया है। मैं जो किन्हीं रघुपति अपमान, मुनिपति बचन मृषाद करि जान। मैंने अपराध इसलिए है, मेरा अपराध इसलिए सिद्ध होता है कि मैंने भगवान भोलेनाथ से झूठ ही कहा है। अर्थात इसलिए कहते हैं कि अक्षपन तुम बिन कहे को आना, और राम भगत समर्थ भगवान। भगवान राम के भक्ति पद का प्रमाण क्या है, किसी से पूछा जाए, पद करे रघुपति भगति दिखाए। भगवान भोलेनाथ ने सती को त्यागने का ये प्रण ले है तो मिटे भगति पथ हो ही अनीति। भगवान श्री राम के भक्ति पथ गंदा न हो, जिसका रास्ता मिट न जाए, भक्ति का दरवाजा बंद न हो जाए, ये दिखाना चाहते हैं। और इसलिए तुलसी ने लिखा, हमने स्वयं कह दिया, तुम बिन करई द्वारना राम भगत समरथ भगवान। ऐसा प्रण लेने वाला जो सती जैसे स्त्री को त्याग दे, ऐसा असपन लेने वाला तुम बिन करई कुआना, तुम्हारे दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। भगवान भोलेनाथ राम भक्ति के रास्ते में चलने वाला ऐसा आचार्य है। और हमारी भक्ति कैसे है, और आपकी भक्ति मात्र दिखावा है। हम थोड़ी सी समस्या आए तो उस रास्ते से भटक जाते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने भगवान की भक्ति के रास्ते पर भी आने वाले चीजों को त्याग दिया और ये दिखा दिया कि हे सती, तुमने भले ही सीता का रूप है, ये अपराध ही है, परंतु भगवान के भक्ति में अड़ंगा आ रहा है, इसलिए तुम्हारे त्यागने में कोई संशय नहीं होना चाहिए। और भगवान भोलेनाथ ने सती का त्याग कर दिया। मित्रों, वास्तव में सीता का वेश आप और हम भी तो वेश लेते हैं, हम भी विभिन्न किरदारों को निभाते रहते हैं। ये पाप है? हम भी विभिन्न रूप किरदारों को निभाते रहते हैं, कभी राम बनते हैं, कभी सीता उर्मिला बनते हैं, हनुमान बनते हैं। क्या ये हमारा पाप, क्या ये हम पाप भी हो गए क्या? नहीं, लेकिन हमने भगवान भोलेनाथ राम को अपने हृदय में नहीं बिठाया। हमारा जो ये स्वरूप जो होता है, कभी भी लीला नाटक में हम लोग पात्र भाग लेते हैं, ये मात्र हमारा दिखावा है। हम दिखावे की भक्ति करते हैं। किसी मंदिर में जाकर के यदि हमने अगरबत्ती जलाया है, नारियल चढ़ाया है, ये हमारा पूजा हो सकता है, हमारा कर्मकांड हो सकता है।
सच्ची भक्ति क्या है? तो किसी ने कहा, तुलसी ने भक्ति के पथ में लोगों को जाते हुए, लोगों को आगाह करते हुए कहा कि भक्ति का भाव क्या होना चाहिए। बहुत सुंदर बात आया है, तुलसी थोड़े भजन से नहीं बनेगी बात। तुलसीदास जी अपने दोहे में कहते हैं कि तुलसी थोड़े भजन से नहीं बनेगी बात, और प्याला पी हरि नाम का देख दिवस न रात। तुलसी थोड़े भजन से नहीं बनेगी बात थी, थोड़ा मोड़ा माला लेकर के, ढोल डमऊ लेकर के राम 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 ये मंत्रों का उच्चारण करने से बात नहीं बनेगी। तुलसी जी अपने दोहे में लिखते हैं कि तुलसी थोड़े भजन से नहीं बनेगी बात, प्याला पी हरि नाम का दिवस भले हो रात। दिन हो चाहे रात हो, भगवान के नाम का प्याला पी लो, यही वास्तव में सच्ची भक्ति है। और आप और हम कैसे समय मिला, एक घड़ी या दो घड़ी पुन यादों की याद, तुलसी चर्चा राम के कटई कोट अपराध, इसी मंत्र को लेकर कर रहे हैं कि एक घड़ी दो घड़ी जितना भी समय मिले भगवान का नाम लो। पर भोलेनाथ को देखिए, पर वो भोलेनाथ लगा रहेगा यारो, जरा जी तो लीजिए, इतना भी क्या है देरी, हनुमान जी जरा पी तो लीजिए। क्या पीना है? जैसे में हमारे पटेल जी पी रहे दिन रात। सुबह दिमाग में ऐसा लगता है कि शाम होते ही पात्रों को ढूंढते रहते हैं कि आज के पटल में कौन मिलेगा। हम भले कल नहीं जुड़े, कभी कथा नहीं सुने, वो निरंतर रोज जुड़ करके कथा का श्रवण कर रहे हैं। इसलिए तुलसी कहते हैं इतना भी क्या परहेज है, जरा रोज पी, न दिवस न रात। जैसे भगवान भोलेनाथ दिन रात भगवान राम का नाम ले रहे हैं, महामंत्र जे जपत त्रेषु। भगवान भोलेनाथ जिसको महामंत्र की तरह दिन रात ध्यान करते हैं, ऐसा राम नाम का प्याला हम भी यदि ले, तब तो हम कह सकते हैं ये राम भक्ति का लक्षण हमारे में है। नहीं तो भैया राम भक्ति का लक्षण तो क्या, हम उनके भक्त कहलाने के लायक ही नहीं है। हमारा ये भक्ति केवल और केवल दिखावा है। श्री कहते हैं कि शिव शंको रघुपति व्रतधारी, बिन अग तजी सती स्नारी। याज्ञवल्क्य जी ने जो प्रमाण दिया है ऐसा ही नहीं दिया है। शिव जी का ये भक्ति भाव बड़ा सूक्ष्म रूप से है, गूढ़ और सूक्ष्म रूप से इसलिए है। मेरे गुरुदेव जी कहते हैं कि वास्तव में भगवान भोलेनाथ ने शिव जी का, भगवान भोलेनाथ सती का त्याग किया। यदि एक दृष्टिकोण से देखें तो सती ने सीता का रूप लिया, ये बड़ा कोई अपराध नहीं दिख रहा है, अपराध तो दिखता ही नहीं। क्योंकि काकभूषण जी ने स्वयं गरुड़ से कहा था कि जाने बिना न होए परती, बिन परती न होए प्रीति। जाने बिना न होई परतीति, बिन परतीति होई ने प्रीति। प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिन खगपति जल के चिकनाई। काकभूषण जी स्वयं कहते हैं गरुड़ से कि भगवान को जानना चाहिए, और बिना जाने कोई उस पर विश्वास कैसे करेगा। और सती ने यही तो किया ना। भले भगवान भोलेनाथ कह रहे थे, कुमारपाल भैया सादर प्रणाम, भगवान भोलेनाथ ने सती से यही तो कहा था कि आपको जानना है तो विश्वास कीजिए, और सती को विश्वास नहीं हुआ इसलिए उसने परीक्षा लिया है। काकभूषण जी ने कहा कि वास्तव में जाने बिना न होई परतीति, बिन परतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिन खगपति जल के चिकनाई। ये चौपाई को भी यदि हम उससे मिलाए तो सती ने केवल जानने के लिए ही सीता का रूप लिया था। तो क्या किसी को जानने के लिए किसी का रूप ले ले तो वो अपराध मूलक है क्या? लेकिन हाँ, शिव जी ने कहा कि ये अपराध इसलिए है क्योंकि ये तुम्हारा सती तुम्हारा सीता का रूप मेरे भक्ति के रास्ते पर अड़ंगा है, इसलिए। पर भगवान भोलेनाथ ने प्रत्यक्ष रूप से ये बिल्कुल ही नहीं कहा कि सती तुम अपराधिनी हो, एक लाइन पर भी नहीं भगवान भोलेनाथ ने नहीं कहा कि तुम मेरे लिए अपराधी हो।
पर माता पति सती ने ये कहा मैं अपराधी हूं। वास्तव में इस पूरे प्रसंग का यदि मूल भाव यदि देखें तो मूल भाव इतना ही है कि भगवान भोलेनाथ भगवान राम के सच्चे वैसे तो सती परम पुनीता है, परम अविद्या रूपी माया, ये अविद्या रूपी माया जिसको हम कहते हैं, इसी से समस्त जीव जो है उससे जकड़ा हुआ है। तो थोड़ी देर के लिए भी सोचे कि सती का जो जीवन है कहीं न कहीं पिता दक्ष का संस्कार उसमें है और पिता दक्ष के संस्कार के कारण उसके मन में जो संशय आया है और ये नारी का स्वभाव भी कह सकते हैं। इसलिए इस चौपाई में एक लाइन मुझे नजर आया कि बिन अग तजी सती असि नारी, नारी के लिए विशेषण शब्द आया है इस पर। सामान्य भाव से यदि देखें तो यदि सती को सामान्य नारी भी मान लिया जाए तो सामान्य नारी क्या त्यागने योग्य है? भगवान भोलेनाथ के लिए फिर से ये बात आता है, क्या ये त्याज्य है? केवल और केवल उसने सीता का रूप लिया है। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं चूंकि सीता मेरी माँ है और मेरी माँ होने के कारण उस स्वरूप में इस शरीर को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। और इसी पश्चाताप की अग्नि में सती ने उसी पिता दक्ष के, जो कि उसके संस्कार से पालित है, उस संस्कार से पोषित है, इसलिए सती ने दक्ष के यज्ञशाला में जाकर के मानो वो अपने पश्चाताप की अग्नि की पूर्णाहुति कर ली। और तब भगवान भोलेनाथ को तब लगा कि ये मेरे भक्त के लिए अनीति। वहां पर जब राजा दक्ष के यज्ञशाला में सती के साथ ऐसी जब घटना देखा तब भोलेनाथ को बहुत दुख हुआ था, जो दुख अभी नहीं हुआ वो दुख हुआ और उसने यज्ञशाला को विध्वंस करने का सूचना भी अपने लोगों को कहा कि तुम जाओ और दक्ष के यज्ञशाला को विध्वंस कर दो। कहने का मतलब है भगवान भोलेनाथ हमेशा अपने भक्तों को हित के लिए, भक्त के हित के लिए, भक्ति के रास्ते पर कोई भी यदि अड़ंगा आए उसको कभी उसने स्वीकार नहीं किया है। इसलिए यहाँ पर भी माता सती ने जब सीता का रूप लिया तब भगवान भोलेनाथ ने उनको त्यागने का जो विचार लिया है। पर एक सूक्ष्म संकेत ये है, भगवान भोलेनाथ ने त्यागा कैसे? न सती को पता चला, न दुनिया वालों को पता चला। भगवान भोलेनाथ ने मन ही मन सती को त्याग दिया। सती समुझी रघुबीर प्रभाव, है बस शिव सन दुराऊ। सती समुझी रघुबीर प्रभाव, इसने देख लिया ये भगवान की माया है, श्री राम की ही माया है, उसके प्रभाव है बस शिव सन किन्न, मैंने तो भय से किया है। और यही अपराध सती जी स्वयं कह रही है, मैंने अपराध है कि मैंने ये भाव को भगवान भोलेनाथ के पास छुपा लिया। हमारे आपके जीवन में एक और यहाँ से मुझे सूत्र नजर आता है, कभी कोई स्त्री यदि कोई कार्य जाने अनजाने हो भी जाए तो कम से कम अपने पति के सामने सच बोलना चाहिए। और सती ने यही अपराध दिखाई देता है कि जो कुछ भी घटना हुआ, लेकिन भोलेनाथ से प्रत्यक्ष रूप से जब पूछा भी उसने, सती क्या हुआ, तो उसने कह दिया कछु ने परीक्षा लेनी, हमने कोई परीक्षा नहीं लिया। वस्तुतः भगवान को जानना परीक्षा का विषय नहीं है। और इस कड़ी में सती फैल होती हुई दिखाई दे रही। भले कहते जाने बिना न होई परती, भगवान को जानने के लिए विश्वास होना चाहिए, विश्वास होने के लिए उसके भक्ति होने चाहिए। तो जानने के लिए क्या परीक्षा ही माध्यम होना चाहिए? नहीं,
भगवान भोलेनाथ इस चौपाई के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि भगवान कभी परीक्षा का विषय नहीं है, वो तो प्रेम का विषय है। भगवान को पाना हो, भगवान को जानना हो तो प्रेम कीजिए, जैसे माता सबरी ने किया। केवट ने भगवान से प्रेम किया। भगवान को जाना कैसे केवट ने? केवल और केवल केवट ने प्रेम दिखाया वहां पर, उससे कोई और दूसरा रिश्ते नाते उसी जोड़ा। सबरी को देखिए भगवान को कैसे पाई उसने, तो प्रेम से ही पाई है। प्रेम से इतनी बावरी हो गई सबरी ने कि जूठन बेर भगवान को खाना पड़ गया। भगवान कहते प्रेम ही भूखे हैं। और कभी किसी से यदि अपराध हो भी जाए तो कहते उसका पश्चाताप भी करना चाहिए। यदि ये पश्चाताप नहीं किया तो फिर अपराध की श्रेणी में आता है। और माता सती ने उस अग को, निज अग जिसको कहा गया है, उस निज अग को अपने पाप को समझ बैठी कि मैंने भोलेनाथ से झूठ बोला है। संसारिक लौकिक जगत की शिक्षा यही है कि माताओं से मेरा गर्भवत प्रार्थना है कि वास्तव में कभी कोई बातें हो तो कभी अपने पति से छुपाना नहीं चाहिए। और सती ने छुपाई है और इसका परिणाम यही हुआ। भगवान तो भोलेनाथ अंतर्यामी है ना, वो तो जानते हैं और जान करके ये जान गए कि सती मुझसे झूठ बोल रही है, और झूठ बोल रही है और वो भी मां का स्वरूप। इसलिए भगवान भोले ने त्यागना ये मुमकिन समझा। और याज्ञवल्क्य ने प्रमाण देते हुए कहा कि ऐसा राम का व्रती संसार में कोई नहीं। भले उसकी याज्ञवल्क्य तो कहते कि बिनो अगत जी, पर यहां लगता है सती स्वयं कहती कि मैं अपराधी हूं, मैं अपराधी हूं, लेकिन याज्ञवल्क्य जी कहते उनका कोई अपराध नहीं है। वो इसलिए याज्ञवल्क्य जी सती को कि अपराध नहीं है, लौकिक दृष्टिकोण से देखे तो अपराध नहीं है, लेकिन राम भक्ति के रास्ते पर यदि देखे तो शिव जी कहते, शिव जी भक्ति भाव का बड़ा गूढ़ सूक्ष्म अधिकारी है। उनका श्री सीता जी में मातृत्व भाव है, इसलिए वो कहते हैं कि भक्ति के रास्ते पर जो भी आए उसको हमें त्याग देना चाहिए। वास्तव में समय संकेत मुझे दिखता है, इसलिए मैं इस कथा का संक्षेप सारांश ये कहना चाहूंगा। इस चौपाई का सारांश यह मुझे दिखाई देता है कि कभी भी इष्ट की परछाई हो, अपने जिसको भी हम इष्ट मानते हैं, पति में भी कभी भी उसकी परछाई में भी त्रुटि दिखाई दे, यदि कोई हमें अनंगा दिखाई दे तो ऐसे लोगों को त्यागना चाहिए। कहते हैं कि रघुवती अर्थात भगवान से स्नेह कैसा हो तो निर्मल होना चाहिए। भगवान को भी कहते हैं, भगवान भी कहता है निर्मल जन्म तो मोहि पावा, मोहि कपट मुझे निर्मल ही चाहिए, कपटी छली नहीं। और शायद भगवान भोलेनाथ ने यह कपट सती में देखा है, इसलिए उनको त्यागना सर्वोपरि समझा। फिर सोचे कि श्री राम भक्ति में दृढ़ता स्थापित कैसे हो, भगवान की भक्ति में हमें दृढ़ता कैसी होनी चाहिए, कैसे दृढ़ भक्ति करना चाहिए। ये संकेत दिखता है जैसे भगवान भोलेनाथ की दृढ़ता भगवान राम के प्रति है। भगवान राम के प्रति भगवान भोलेनाथ की दृढ़ता इतनी अटूट है कि उस अटूट दृढ़ता को हम देखते, बिन छल विश्वनाथ पद एहु राम भगत कर लक्षण एहु। तुलसी ने लिखा कि राम भक्ति का, भक्त का लक्षण होना क्या चाहिए। कैसे कहे कि राम भक्त है तो बिन छल विश्वनाथ पद नेव राम भगत कर लक्षण एहु। भगवान भोलेनाथ जैसे बिना पाप के सती को त्याग दिए, ऐसा हमें भी होना चाहिए। शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई कोई। इसलिए भगवान राम ने प्रमाणित करते हुए कहा मेरा कोई भक्त है तो भगवान भोलेनाथ है और दूसरा कोई नहीं। क्योंकि इसलिए कहते कि शंकर भजन बिना, मुझे पाना है भगवान भोलेनाथ का भजन करो।